दोस्तों, मैं हूं भारत का ताज कहे जाने वाले राज्य जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर को जन्नत भी कहा जाता है। इससे पहले भी मैं कश्मीर 3 बार आ चुका हूं। मेरी इस बार कश्मीर की यात्रा का मकसद ट्यूलिप गार्डन देखना था। यहां एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप के फूल पूरे साल में केवल 25 दिन के लिए खिलते हैं। इन फूलों की सुंदरता देखने लायक है। यहाँ तकरीबन 6000 से अधिक इन फूलों की प्रजातियां हैं। तो ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए मेरी यात्रा टांडा से आरंभ हुई। टांडा बाईपास से सुबह मुझे J&K जाने वाली एक बस मिल गई, जो तकरीबन मुझे 6 बजे के आसपास मिली। 7:30 बजे मैं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर लखनपुर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि यहां एंट्री करने से पहले सबका कोरोना टेस्ट होगा। सभी यात्री, चाहे वो बसेस में हो चाहे अपनी प्राइवेट गाड़ियों में हो, सभी को यहाँ पर उतार कर उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। यह रैपिड टेस्ट रहता है, जिसकी रिपोर्ट उसी वक्त आ जाती है। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही आपको सरहद में एंट्री मिलती है। लोग लाइनों में लगे थे। एक ऐसा फॉर्म भरना पड़ता है जिस पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर और विवरण देने होते हैं। हमारे भी तकरीबन 3 घंटे यहाँ पर खराब हो गए। हम सुबह नाश्ता भी नहीं करके गए थे। तकरीबन 7:30 बजे लखनपुर पहुँचने के बाद हमारी 10 बजे टर्न आई। टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो जाने के बाद हम लोग अपनी बस में बैठे और यात्रियों का इंतजार करने लगे। अभी भूख भी लगाई थी। हम साथ में परांठे लेकर आए थे, तो एक एक पराठा खाकर मन थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद जैसे ही सभी यात्री अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर आ गए, तो हम लोग अपनी रिपोर्ट लेकर आगे बढ़ गए और सरहद पार करने के लिए पैदल चल पड़े। बस वाला बाद में बस की चेकिंग करवा के और पास बनाकर फिर पहुंच गया। तकरीबन जम्मू पहुंचते पहुंचते मुझे 12:30 का टाइम हो गया। ड्राइवर हमारा सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने देरी के लिए माफ़ी मांगी और देरी से आने का अपना कारण भी बताया। यहाँ मैंने एक प्राइवेट टैक्सी की थी, जिसने कि मुझे कश्मीर घुमाना था। उसके बाद 12:30 बजे हम अपनी कश्मीर की यात्रा के लिए जम्मू से रवाना हो गए। जम्मू सिटी से निकलने के बाद श्रीनगर का सुंदर हाईवे काफी व्यस्त नजर आ रहा था। यह हाईवे 3 दिन बंद रहने के बाद खुला था, क्योंकि यह रेनी सीजन था और स्लाइडिंग की वजह से रोड बंद था। तो 3 दिन के बाद खुलने के कारण रोड पे काफी रश था। उधमपुर से पहले यह छोटी तकरीबन 1 किलोमीटर से कम की 3 टनल्स आती हैं। जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बेहद सुंदर है। हवाई जहाज से जम्मू से श्रीनगर जाने वाले लोग इस सुंदरता से वांछित रह जाते हैं। इन टनल्स को क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद हमें उधमपुर सिटी नजर आने लगा। उधमपुर एक बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन हमें इसे बाईपास करते हुए आगे बढ़ना था। उधमपुर से थोड़ी दूर आगे ही हमें चिनानी नशेर टनल से आगे बढ़ना था। लेकिन जैसे ही हम लोग उधमपुर से आगे निकले, तो हमें एक लंबा जाम देखने को मिला। स्लाइडिंग की वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका हुआ था। आर्मी वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने का यत्न कर रहे थे। हमें काफी भूख भी लगी थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि हमें लंच पीड़ा पहुंचकर ही करना है। पीड़े में
फेमस राजमा चावल मिलते हैं। हमारी वह खाने की इच्छा थी। ट्रैफिक में हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए। ट्रैफिक में फंसे फंसे ही हमें थोड़ी दूर चलने पर एक मिठाई की दुकान नजर आई। हम लोगों ने अपनी भूख शांत करने के लिए मिठाई लेने के बारे में सोचा। मैं मिठाई लेने के लिए दुकान पर गया। मैं कश्मीर की तरह तरह की मिठाई टेस्ट करना चाहता था। मैंने मिक्स मिठाई का 1 किलो का डिब्बा लिया। मुझे यहाँ की मिठाई की एक खास बात बेहद अच्छी लगी कि यहाँ पर मिठाई में मीठा बेहद कम डाला जाता है, जिससे आप काफ़ी मिठाई खा सकते हो। उसके आगे चलने के बाद एक रास्ता पत्नी टॉप की ओर जाता है और एक रास्ता चेनानी नशीर टनल की तरफ चला जाता है। यह नई टनल बनी है जो कि इंडिया की सबसे आधुनिक और सबसे लंबी रोड टनल है। इस टनल के बनने से जम्मू श्रीनगर जाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का सफ़र कम हुआ है। इस टनल के द्वारा पत्नी टॉप, कुद और बटोट को बाईपास किया जा सकता है, जिससे कि 2 घंटे का सफ़र केवल 15 मिनट में पूरा हो जाता है और आप बटोट शहर के बाहर इस टनल द्वारा निकल जाते हैं। टनल अंदर से बेहद खूबसूरत तरीके से और आधुनिक तरीके से बनाई गई थी। सभी गाड़ियां स्पीड लिमिट में ही चल रही थी। शीघ्र ही हमें टनल का एग्जिट पॉइंट नजर आया। टनल से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे चलने पर हम लोग पीड़ा पहुंच गए। अब तक हमारी भूख भी काफ़ी तेज हो चुकी थी। यहाँ के राजमा चावल बेहद फेमस हैं। दोनों तरफ के यात्री यहाँ पर जरूर रुकते हैं और लंच करते हैं। मैंने अपने लिए 2 प्लेट फुल राजमा चावल का ऑर्डर दिया। यहाँ के राजमा का स्वाद कभी ना भूलने वाला स्वाद है। एक प्लेट चावल के ऊपर 2 कड़छी भरकर राजमा डाले जाते हैं और उसके बाद काफी मात्रा में इसमें देसी घी मिलाया जाता है। इन सब के साथ अनारदाने की विशेष तरीके से बनाई गई चटनी सर्व की जाती है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बेहद स्वादिष्ट डिश का स्वाद देता है। सभी को राजमा चावल और अनारदाने की बनाई गई चटनी बहुत पसंद आई। हम लोगों ने अपना लंच एंजॉय किया। इसके बाद अगला कस्बा चंद्रकोट था और उसके बाद रामसू। फिर सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होने वाला था, जो कि रामबन से बनिहाल तक का 40 किलोमीटर का रास्ता था। हम लोग चाहते थे कि अंधेरा होने से पहले पहले हम लोग वह खतरनाक रास्ता पार कर जाएं। इसलिए
थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। तकरीबन शाम होते होते हम रामबन पहुंच गए। अब बेहद खतरनाक रास्ता शुरू हो चुका था। यह स्लाइडिंग एरिया है। यहाँ पर पहाड़ों की ढलानों से अक्सर ही पत्थर नीचे आते रहते हैं। रेनी सीजन में यह खतरा और भी बढ़ जाता है। चारों तरफ धूड़ का गुबार था। अंधेरा हो जाने के बाद हम लोग यह रास्ता पार करके बनिहाल पहुंच गए। बनिहाल पहुंचकर ड्राइवर ने चाय पीने के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। अभी रात के 7:30 बज चुके थे। हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी 1-2 रोटी खा लें और चाय पी लें, क्योंकि ड्राइवर ने बताया था कि हम 11 बजे से पहले श्रीनगर नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम बनिहाल से निकले तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बनिहाल से 35 किलोमीटर दूर आगे जवाहर टनल थी, जिसको पार करने के बाद समतल इलाका शुरू हो जाना था। जवाहर टनल के बाद काजीगुंड और उसके बाद काजीगुंड से 70 किलोमीटर श्रीनगर था। उम्मीद थी कि हम 10:30 पौने 11 के आसपास श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जवाहर टनल कश्मीर की काफ़ी पुरानी टनल है। ये 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है। जवाहर टनल के बाद काजीगुंड को बाईपास करते हुए हम लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ चले। रास्ते में ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई थी, जिनको के रात के टाइम छोड़ा जाना था जम्मू के लिए। तकरीबन 11 बजे हम श्रीनगर पहुंच गए। हम होटल गुल में रुके। होटल काफी सुंदर था। लंबे सफर की थकान के कारण हम लोगों ने अपने ड्रेस चेंज किए और सोने के लिए चले गए। सुबह हमें लोकल सिटी घूमना था।